हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। मैं आकिब शेख आज से आप लोगों के लिए एक इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आया हूँ मैथ्स का अर्थमेटिक पोर्शन। और मैथ्स का अर्थमेटिक पोर्शन में अपन स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज के यदि अपन बात करें तो अर्थमेटिक की या मैथमेटिक्स की ये जान होती है कौन? परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड अपन कितने टॉपिक होते हैं, ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होते हैं? परसेंटेज पे। जैसे अपन बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, जैसे टॉपिक्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? परसेंटेज पे रिलेटेड होते हैं। और ये जो टॉपिक हैं ऑल इंडिया की ऐसी कोई सी भी एग्जाम नहीं होती जिसमें ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। यदि अपन बात करें एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, व्यापम की या ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, सभी एग्जामों में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे क्या? परसेंटेज के बाद अपन एक कंटिन्यू तरीके से एक सीरीज जो रहेगी वो अपन पूरा इसको कवर अप करेंगे। इससे स्टार्ट करते हैं अपन परसेंटेज। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगे। ठीक है, ओके, अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। यदि अपन परसेंटेज की बात करें तो अपन परसेंटेज में सबसे पहले ये देखेंगे परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज है क्या, सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, अपन ये सब देखेंगे। अपन जब क्वेश्चंस पे आएंगे, जब अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उसको अपन दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो कॉन्सेप्ट वाइज और एक ट्रिक वाइज। मतलब एक बार उसका फुल ऑफ सॉल्यूशन और उसके बाद उसकी जो ट्रिक्स बनती है, जो ट्रिक्स होती है कि कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चंस को अपन बहुत कम सेकंड्स में, बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व कर ले। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। यदि अपन परसेंटेज की बात करें तो इसका जो नाम होता है परसेंटेज, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ होता है। यदि अपन बात करें PER पर मतलब प्रति, ठीक है, सेंट की यदि अपन बात करें तो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है 100, मतलब प्रति 100, और एज मतलब गणना करना। यदि अपन बात करें गणना, ठीक है, तो अपन बात करेंगे परसेंटेज की मतलब किसी भी 100 पर 100 के किसी भी मान की गणना करना, 100 के किसी भी मान की गणना करना। यदि अपन हिंदी मतलब देखें तो हिंदी मतलब होता है प्रति 100, मतलब प्रति 100 पे अपने को क्या करना है? गणना करना है। ठीक है, अब अपन परसेंटेज को दो तरीके से सॉल्व देखेंगे। पहला तो ये कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, और सेकंड ये कि फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो मैं आपको बता दूं परसेंटेज का जो सिंबल होता है, परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो होता है, ठीक है, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। यदि अपन इसकी वैल्यू याद करें, वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1/100। मतलब यदि अपन बात करें कि परसेंटेज जो है वो किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? 1/100 के बराबर। या परसेंटेज की प्रतिशत का जो सिंबल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/100। ठीक, अपन यदि जैसे सपोज दैट जैसे मैंने आपसे बोला कि 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है? तो इसको निकालते कैसे हैं? जैसे कि मैंने बोला 20, परसेंटेज की वैल्यू कितनी? 1/100, मतलब कितना? 1/100। इसका मान कितना हो गया? 20 पंजे 100, मतलब कितना होगा? 1/5। मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या थी उसका कितना पार्ट? 1 पार्ट। ठीक है, यदि अपन बात करें 20%, तो 20% को अपन कितना लिख सकते हैं? 1/5। ये इसकी परसेंटेज वैल्यू हो गई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। ठीक है, इसी प्रकार से अपनी जो कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई है या फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, अब इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यदि ये सिंपल सा, एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएगी, बहुत सिंपल सा है। एक बार जैसे मैं आपको पढ़ा के बता देता हूँ कि देखो 1/1 मतलब कितना? 100%, 1/2 50%, 1/3 1/3
33 सही 1/3, 1/4 25%, 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/3%, 1/8 12 सही 1/2%, मतलब 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/20 मतलब 5%, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3% और 1/40 मतलब कितना 2.5% या 2 सही 1/2%। ये तो थी अपनी कुछ महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट वैल्यू जो आपको याद करनी है। बाकी इसके अलावा जो भी आएगी वो अपन निकालना सीखेंगे या तो याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद करोगे तो वो सिंपल सा तरीका है जिससे मैं आपको बता दूंगा, जो याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे अपन पहले स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, परसेंटेज टू, मतलब स्टार्ट करेंगे अपन कहाँ से, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि आप लोगों को क्या लिखना है 25%। अब देखो यदि इस तरफ से ए से चलें अपन, कैसे ए से चलें तो फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा परसेंटेज, और यदि ए से चलें तो क्या हो जाएगा परसेंटेज से फ्रैक्शन। ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या इसके परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू। यदि मैंने बोला आपको कि 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है 20 इंटू परसेंटेज का 1/100 बराबर कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हुआ कि देखो कोई पार्ट अपने पास कितना था 5, उसका कितना भाग 1 भाग बना कितना होता है 20%। यदि अब हमेशा याद रखिएगा ये वाला जो मान होता है वो क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये वाला जो होता है वो होता है उसका पार्ट, ये इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं मूल मान। ठीक है, और ये इसका होता है इसका भाग। ठीक है, अब 1/5 का मतलब क्या होता है, या 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 1/5 मतलब कोई वस्तु थी अपने पास, कोई मान था कितना 5, उसका कितना भाग 1 भाग, कितना भाग 1 भाग, कितना हुआ 20%। यदि ये वाला जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो हर में होता है डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू या उसका मूल्य मान। जो ऊपर अंश में होता है वो होता है उसका उतना भाग या उतना पार्ट। ठीक है, अब ये तो अपने, अब जैसे यदि अपन बात करें कि 16 सही 2/3% की, कौन सी 16 सही 2/3%। अब इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो मैं अपन क्या बोल सकते हैं 16 सही 2/3 को इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 48 और 2 50/3%। अब 50/3% मतलब कितना हो गया 50/3 गुणित 100, मतलब क्या हो सकता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सॉरी जरा, ठीक है, 100। अब इसको तोड़ना है तो अपन क्या लिख सकते हैं 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, मतलब कितना 1/6। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3 को कितना लिख सकते हैं 1/6। मतलब यदि 16 सही 2/3 पर % आया तो उसका मतलब क्या होगा कि 6 में से कोई एक भाग कितना, ये किसके बराबर है, एक भाग किसके बराबर है 16 सही 2/3 के भाग, और टोटल भाग कितने हैं 6। तो आप लोगों को मैंने बताया कितना सिंपल तरीके से। यदि अपन और बात करें कि 1/7 की बात कर लें, किसकी बात कर लें अपन 1/7 की बात कर लें कि 1/7
क्या होता है। यदि अपन परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में ये होता है कितना, 14/2/7%। 14/2/7% की यदि फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, 14×98 और 2, 98 और 2 100, मतलब 100 अपान कितना 7, परसेंटेज का 1/100, ठीक है, बराबर ही कितना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, मतलब कितना हो गया आपका 1/7। मतलब आप बोल सकते हो कि 14/2/7% कितना होता है, 1/7 के बराबर होता है। ये तो अपने अब सिंपल सा मतलब ये है कि यदि अपने को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना है, तो परसेंटेज का सिंबल हटा करके उसकी जगह किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/100 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/100 से। अपन ने हर जगह यही किया ना। देखो अपन ने हर जगह क्या किया, यही तो किया कि देखो जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि 30% या 30%, तो 30% की क्या करा, देखो मैं 30 लिखा, परसेंटेज का सिंबल हटाया तो उसके बदले क्या लिखा, 1/100। जैसे अपन ने बोला परसेंटेज का सिंबल का मतलब कितना होता है, मान कितना होता है, 1/100। मतलब ये कितना हो गया, 0 से 0 गई, मतलब ये कितना हो गया आपका 3/10 और 3/10, ठीक है, ये हो गया। अब ये इसकी क्या हो गया, इसका ये क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/10। ये सिंपल सा है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें किसकी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज की, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में क्या करना क्या है, जैसा भाई अपन ने बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, ये अपना सेकंड है। फर्स्ट क्या था अपना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब क्या है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कि अब आपको यदि कोई वैल्यू दे दी गई हो फ्रैक्शन में, उसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, वो भी सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। अपन वहां पर क्या करते थे, 100 का मल्टीप्लाई करते थे, 1/100 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1/3%, 1/3, अब 1/3 का परसेंटेज वैल्यू यदि अपने को निकालना तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा है, 1/3 में क्या करेंगे, अब 1/3 गुणित 100 और ये प्रतिशत, ठीक है, मतलब क्या हो गया 100/3%, और 100/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 33, सही, 1/3%। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया अपना 1/3 की वैल्यू। यदि आप लोगों को मैं बोलूं कि 2/3, तो 2/3 किससे रिलेटेड है, इसी से। अब देखना यहाँ पे सिंपल सी बात है जो अपने को करना है। 1/3 कितना होता है, 33, सही, 1/3%। अपने को निकालना किसका, 2/3, तो इसका दुगना हुआ, मतलब इसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1/3 में मल्टीप्लाई कितने का किया, मल्टीप्लाई 2 का किया तो कितना होगा, 2/3, तो अपने को इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लाई मतलब 33 दूनी 66, और 1/3 का दुगना 2/3%। मतलब यदि अपन बात करें कि 2/3 कितना प्रतिशत होता है, तो 2/3 कितना प्रतिशत होता है, 66, सही, 2/3%। ओके, अब इसी प्रकार से यदि अपने, ये देखो सिंपल सी ये चीजें अब देखने में यार, 2/3 अपने को 1/3 की वैल्यू पता है, कुछ नहीं पता है, 33, सही, 2/3 तो उसका दुगना है ना, तो कितना कर दो, ओनली उसमें 2 का गुना कर दो तो कितना जाएगा, 66, सही, 2/3%। ओके, और देखते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो अपने एग्जामों में आते रहते हैं, जो थोड़ी सी हार्ड वैल्यू पड़ती है। हार्ड कुछ नहीं होता है, सिंपल सा है, सिंपल सा। अब यदि अपन बात करें कैसा कि 2/7, ठीक है, 2/7 फ्रैक्शन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो अपने को ये पता है क्या, आप लोगों को ये पता है कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14, सही, 2/7%। तो एक बार बताओ, इसका अपन ने क्या किया, दुगना किया, इसका दुगना किया,
मतलब 1/7 का दुगना क्या होगा, 2/7। और जब इसका दुगना ये हो रहा है तो इसका दुगना भी क्या, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। और 14 सही 2/7 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7%। ओके दोस्तों, ठीक। अब 2/7 मतलब 28 सही 4/7%। यदि और देखें, यदि इसी का देख लें कि यार 6/7 की वैल्यू, 6/7 की वैल्यू, तो इसमें अब अपने ये इसका कितना गुना है, 6 गुना है। तो इसमें भी अब कितने का गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे। तो 14 छंग 84। अब यदि अपने इसमें 6 का गुणा किया, किसमें, इसमें 6 का गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा, 14 छंग 84 और 7, 2 में 6 का गुणा किया तो 6 दूनी 12/7%। अब इसको यदि अपन तोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, 84 अलग कर लो, इसका इसमें करेंगे तो 1 प्लस 1 बार जाएगा, और इसको क्या लिख सकते, 7 एकम 7 और 1 सही 5/7। मतलब ये कितना हो जाएगा, 85 सही 5/7%। मतलब क्या होगा, 6/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 और 1 85, 85 सही 5/7%। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से यदि और अपन दूसरी आगे वाली भी और निकाल लें थोड़ी सी हार्ड, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले या तो आप लोग क्या करिएगा, ये वाली जो है वैल्यू है, इन्हें या तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कॉपी में उसको नोट कर लीजिए।